और इस बीच आपको एक बड़ी जानकारी देहरादून से दे। भाजपा विधायक दिलीप रावत ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री धामी को उन्होंने पत्र लिखा है और कालागढ़ और लैंसडाउन वन प्रभाग में अवैध खनन निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार की जांच के लिए पत्र लिखा है सीएम को। दोनों प्रभागों में निर्माण कार्यों में अनियमितताओं को लेकर उन्होंने पत्र लिखा है। अपने पत्र में जिक्र किया है कि लापरवाही हो रही है। प्रमुख सचिव वन को भी पत्र लिखकर उन्होंने जानकारी दी है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं भाजपा विधायक दिलीप रावत, जिन्होंने सीएम धामी को पत्र लिखा है। दरअसल अवैध खनन को लेकर, निर्माण कार्यों में लापरवाही को लेकर पत्र लिखा है। कालागढ़ और लैंसडाउन का जिक्र उन्होंने किया है और किस तरीके से लापरवाही हो रही है, नियमों को ताक पर रखा जा रहा है, अपने पत्र में उन्होंने इसका जिक्र भी किया है। ये लेटर भी हम आपको दिखा रहे हैं। मेरे सहयोगी पंकज राणा इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। पंकज, दिलीप रावत ने सीएम धामी को पत्र लिखा है, प्रमुख सचिव को भी जानकारी दी है, किन बातों का जिक्र किया है और क्या अब तक सीएम की तरफ से संज्ञान लिया गया इस पर? ये देखिए, ये कल ही 28 तारीख को लिखा हुआ पत्र है और दिलीप रावत का साफ कहना है कि उनका जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें 2 डिवीजन वन विभाग के पड़ते हैं। उसमें एक कोलागढ़ है और दूसरा लैंसडाउन डिवीजन है। इन डिवीजनों के अंदर तमाम तरह के निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। बाउंड्री वॉल से लेकर तमाम जो भवन निर्माण के कार्य हैं वो किए जा रहे हैं। लेकिन इससे भी गंभीर बात है कि उन्होंने अवैध खनन को लेकर भी इसमें बात कही है कि अवैध खनन का भी वहां पर अवैध खनन को पूरी तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये साफ जाहिर है कि भाजपा के विधायक ही उस सरकार पर आरोप लगा रहे हैं जो सरकार शुरू से ये बात कह रही है कि जीरो टॉलरेंस को लेकर हम चल रहे हैं और भ्रष्टाचार जैसी चीज बिल्कुल भी व्याप्त नहीं है। अभी दिलीप रावत से बात हुई है, उन्होंने ये कहा है कि 100 करोड़ से ज्यादा के निर्माण कार्य इन दोनों डिवीजन में हो रहे हैं। उन 100 करोड़ में बड़े घोटाले की बात सामने आई है और उन्होंने इस बात की शिकायत मुख्यमंत्री से की है, सचिव वन से भी इसकी शिकायत की है और उन्होंने मांग की है कि इस पे बड़े स्तर पर एक उस तरह जांच की जाए, उसके बाद कार्रवाई की जाए। सीधे तौर पर यह देखिए, यहाँ इस बात को कह सकते हैं कि वन मंत्री क्योंकि हरक सिंह रावत हैं और जो भी निर्माण कार्य किए जा रहे हैं उन्हीं के माध्यम से, वन विभाग के माध्यम से ही वहां निर्माण कार्य हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनका सवाल वन विभाग के साथ साथ हरक सिंह रावत पर भी है कि किस तरह से जो निर्माण कार्य हो रहे हैं उनमें कैसे जो अवैध रूप से निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, तमाम तरह पेड़ों का कटान किया जा रहा है, उसके अलावा जो अनियमितताएं हैं उनमें भी सवाल किए जा रहे हैं और गुणवत्ता जो तमाम निर्माण कार्यों की है वो भी बहुत ज्यादा खराब उन्होंने बताई है। तो उन्होंने उस तरह जांच की मांग की है। साफ तौर पर दिलीप रावत का कहना है कि सरकार इस पर यदि जांच नहीं करती है, एक निष्पक्ष जांच नहीं करती है, तो उनके पास दूसरे भी ऑप्शन है। वो इसके खिलाफ बड़े आंदोलन की बात भी कह रहे हैं और साफ तौर पर उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि जल्द से जल्द इस पर जांच की जाए। जी, बहुत शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी के लिए। आपको बताएं कि कल भी भाजपा विधायक दिलीप रावत ने एक और बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि मेरी सीट पर कुछ नेताओं की गिद्ध दृष्टि है और मैं गिद्ध दृष्टि रखने वालों को सबक सिखाऊंगा। भाजपा परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देती, इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया था। लेकिन आज जब एक और खबर सामने आई कि मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है वन विभाग और उसमें हो रही अनियमितताओं को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, तो अब सवाल है कि क्या सीधे तौर पर दिलीप रावत हरक सिंह रावत को टारगेट कर रहे हैं? साथ ही साथ कल भी उन्होंने बयान दिया था कि गिद्ध दृष्टि रखने वालों को मैं सबक सिखाऊंगा 2022 के चुनाव में। पार्टी कभी भी किसी परिवार के आधार पर कोई टिकट नहीं देती। बहुत सारे लोगों की गिद्ध दृष्टि इसलिए है क्योंकि मैंने 10 साल में अपने एक कार्यकर्ता को नाराज नहीं किया, एक ग्रामवासियों को मैंने नाराज नहीं किया। कुछ लोगों को भले काम नहीं होंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि मैंने उत्तराखंड बनने के बाद 10 साल के, क्या मेरे से पूर्व के जो 10 साल का कार्य है और मेरा कार्य है, मैं उनसे 21 हूँ और यही स्थिति है कि मेरे सामने विरोधी कोई नहीं है। तो कुछ लोगों को लगता है कि फील्ड आसान है क्योंकि जो मैंने मेहनत से तैयार किया है, तो कुछ लोगों को लगता है कि आसान है, इसलिए वहाँ पर गिद्ध दृष्टि वहाँ पर जमाए रखते हैं।